माता पिता के बिना परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप मजदूरी करके पालन पोषण करते, पर उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना था कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर शहर में कोई अच्छी जॉब करे, ताकि वो भी बेटे के साथ शहर में रह सके। एक दिन मोहित का किसी कंपनी से नियुक्ति पत्र आया। उसे पाकर मोहित और उसकी माँ बहुत खुश हुए। माँ अभी से शहर जाने की तैयारी करने लगी। मोहित ने समझाया, माँ अभी मुझे खुद ही कोई आइडिया नहीं है शहर के बारे में। पहले मैं जाकर पता तो कर लूं कि कंपनी ने वहां रहने का कैसा घर दिया है। उसके बाद आप दोनों को भी ले चलूंगा। दुखी मन से माँ बाप ने मोहित को विदा किया। पहुंचते ही फोन करना बेटा, डबडबाई आंखों से माँ ने कहा। पहली बार शहर आकर मोहित मानो सातवें आसमान पर उड़ रहा था। वो बहुत खुश था। अपना छोटा सा फ्लैट पाकर फोन पर माँ से शहर की बहुत सारी बातें बताता। माँ भी बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश होती। मोहित अपनी कंपनी में सबका चहेता बन गया। मोहित के साथ ही नैना भी काम करती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन मोहित ने अपनी माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा। नैना ने एक दिन टोका भी कि गांव से माता पिता को यही बुला लीजिए, हम सब एक ही तो परिवार है। लेकिन मोहित ने नैना से कहा, उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। नैना भी इसके आगे कुछ न बोल सकी। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहित अपनी जिंदगी में इतना रम गया कि माता पिता को अब फोन करना भी भूल जाता था। उधर माता पिता चिंता में रहते कि कब उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। एक दिन मोहित बाजार से लौटते वक्त सब्जी खरीदने लगा। उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वो देखने में काफी कमजोर और सुस्त लग रही थी। मोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ माई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बूढ़ी महिला ने डबडबाई आंखों से मोहित को देखा और बताया कि उसका पति लंबे समय से बीमार है। उसकी दवाई भी खत्म हो चुकी है और आज सब्जी भी नहीं बिकी। मोहित ने पूछा, घर में कोई बेटा बेटी नहीं है क्या? उसने बताया, बेटी ससुराल में है, कभी कभी आकर देखभाल कर जाती है और बेटा शहर में रहता है। उसे छुट्टी नहीं है हम सब के लिए। बोलकर गया था कि आप दोनों को शहर लेकर चलूंगा, लेकिन कई साल हो गए बीवी बच्चों के साथ उसने अपनी दुनिया वही बसा ली, कभी खबर भी नहीं लेता। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी पॉकेट के सारे पैसे उस बूढ़ी महिला को देते हुए कहा, माँ जी आप इससे दवाई ले लेना और ये मेरा नंबर है, जरूरत हो एक फोन कर देना। जल्दी जल्दी में उसने सब्जी भी नहीं ली और तुरंत अपने फ्लैट में लौट गया। अंदर घुसते ही मोहित ने नैना को कहा, नैना अपने घर चलने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। नैना समझ गई थी कि उसके अपने ससुराल जाना है। वो बहुत खुश हुई। रात भर मोहित करवटें बदलते रहा, कब सुबह हो और वो अपने माता पिता को गले लगाकर माफी मांगे। उसे पछतावा हो रहा था कि माता पिता के बिना हमारा परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता।